जय श्री राम मेरे दोस्तों। 1 दिसंबर को आने वाली एकादशी जिसका नाम है माघ शुक्ल शुक्ल पक्ष की मोक्ष एकादशी, जिसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, निपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नामक एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हें समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मास से ही वाजपेय का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्नपूर्वक तुलसी जी की मंजरी तथा धूप दीप दीवे भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोत्तर विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नित्य गीत और स्तुति के द्वार जागरण करना चाहिए, जिससे पितर पाप वंश नीच योनि में पड़े हों, वे इनका पुण्य दान करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्णकालीन की बात है। वैष्णवों से विभूति परम रमणीय चंपक नगर में बेखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र के भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजन ने एक दिन रात को स्वप्न में अपनी पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। सब उनको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने अपना स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूँ कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। दिग्वरों, इन रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिल रहा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुधा जा रहा है। द्विजोत्तमों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझे बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं। अंततः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वह भूत और भविष्य के ज्ञाता है। निपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाएं। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज बेखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि का आश्रम पर गए और वहाँ पर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा के राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सारे अंग सकुशल हैं, किंतु मेरे स्वप्न में देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अंततः बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत की मुहूर्त तक ध्यान स्तर रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, माघ के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नामक एकादशी होती है, तुम सब उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मुनिका की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम माघ मास आया, तब राजा बेखानस ने मुनि के कथा अनुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्तर पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बेखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्तर कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस कथा या
इस कथा को पढ़ने से और या फिर सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार ये कथा समाप्त होती है। बोलो एकादशी माता की जय। ओम भगवते देवाय वासुदेवाय नमः। ओम भगवते देवाय वासुदेवाय नमः। सबका भला हो। जय श्री राम।